नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो, हाय, व्हाट्सअप। दिस इज प्रथम जायसवाल और आप देख रहे हैं क्रिस्टलिटीज, जहां आप होते हैं क्रिस्टल क्लियर अबाउट एवरीथिंग। क्रिस्टलिटीज लौटा है अपने मिस्ट्री सीरीज के थर्ड वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इल्यूमिनाटी के बारे में। चलो शुरू से शुरू करते हैं, चलो इतिहास से शुरू करते हैं। तो ये बात है मिडिएवल हिस्ट्री की, ये बात है मध्यकालीन युग की। मध्यकालीन युग में रोमन कैथोलिक चर्चेस का पावर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था। उसका पावर इतना बढ़ गया था कि इवन राजा पोप के आदेशों पर चला करता था। पोप जो कि चर्च का हेड होता है, उनके आदेशों पर चला करता था। और कैथोलिक चर्चेस कंट्रोल करती थी साइंस, फिलोसफी, आर्ट और गवर्नमेंट। और विश्वास कीजिए, ये बहुत बुरा था, ये बहुत कुटिल था। सब कुछ रिलीजियंस के आधार पर चला करता था, सब कुछ धर्म के इर्द गिर्द घुमा करता था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई उस समय कैथोलिक मूवमेंट चल रही हो। पर बैक इन बवेरिया, इन एंड अराउंड मॉडर्न डे जर्मनी, कोई था जो चर्च के कंट्रोल से तंग आ चुका था। कोई था जो चर्च के करतूतों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, और वो थे लॉ प्रोफेसर आडम वाइशॉप्स। वो इस कैथोलिक मूवमेंट को एक साइंटिफिक और समवट सेकुलर मूवमेंट बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम फ्रीली सोच पाएं और वुमेन्स को भी एजुकेशन का अधिकार मिले, और स्वतंत्रता और समानता की भावना को बढ़ावा देना चाहते थे। फर्स्ट मई 1776 को उन्होंने अपने विचारों को एक सीक्रेट सोसाइटी के माध्यम से फैलाने का फैसला किया, जो कि चर्च के गलत विचारधारा पर प्रकाश डालता और उनके आइडियोलॉजी को चर्च के विरुद्ध प्रमोट करता। और इसी सीक्रेट सोसाइटी का नाम था इल्यूमिनाटी। आरंभ में इल्यूमिनाटी के सिर्फ 5 मेंबर्स थे, और फिर इल्यूमिनाटी ने फ्रीमेसन्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। ओके, फ्रीमेसन्स यानी स्टोन कटर्स का एक ग्रुप था, एक एसोसिएशन था। और मैं आपको बता दूं कि उस समय पर चीजों का निर्माण करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ करता था, इसलिए फ्रीमेसनरी एक बहुत रेस्पेक्टेड गिल्ड था। और ऑब्वियसली उसके आगे फ्री वर्ड था, क्योंकि वो आर्टिशियंस बाउंड नहीं थे, वो आर्टिशियन बद्ध नहीं थे, ऑब्वियसली रिलीजन और पॉलिटिक्स से। It's the world's most well-known secret society. और एक ऐसे ही फ्रीमेसन थे अडोल्फ कनीगा, जिनके रहते ये ग्रुप 2000 मेंबर्स तक का हो गया। और इनके मेंबर्स थे फ्रॉम जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड, पोलैंड, हंगरी। इन सारे देशों से इनके मेंबर्स थे। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में और चर्च में ये कहते थे कि ये सोसाइटी लोगों के धार्मिक विश्वास को कमजोर करने के लिए, पर इनका तो बस एक ही कहना था, ये गवर्नमेंट और चर्च को अलग रखना चाहते हैं। पर जैसे जैसे इसके मेंबर्स गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करने लगे, वैसे ही 1784 में एक डिक्री, एक हुक्मनामा आया कार्ल थियोडर द्वारा, जो इन सारे सीक्रेट सोसाइटीज को बैन कर दिया। कोई चीज जो गुप्त है, कोई चीज जो सीक्रेट है, उस पर प्रतिबंध लगाना, उसको बैन करना काफी मुश्किल है। पर गेस व्हाट, दिस टाइम इट वर्कड। ठीक इसके 9 साल बाद इल्यूमिनाटी के सारे रिकॉर्ड सीज कर लिए गए, सारे रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए, और वेसॉफ्ट को फोर्सफुली देश निकाला दे दिया गया। मगर प्रोबेबली ये इसके बाद कई ज्यादा कुख्यात हो जाएंगे, जितना कि ये कभी नहीं थे अपने छोटे से पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस। तब सवाल ये उठता है कि व्हाई डू वी हियर सो मच अबाउट देम स्टिल टुडे। तो ये इल्यूमिनाटी अभी तक चर्चा का विषय क्यों है? तो ये है कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और राइटर की वजह से, जैसे कि ऑगस्टिन बैरल, नेस्टा हेलन वेबस्टर, विलियम गाय कार, डेविड लेक, मार्क डाइस, जो ये विश्वास रखते हैं कि इल्यूमिनाटी खत्म नहीं हुआ था उस समय, पर वो अभी भी ऑपरेशन में है। तो नेक्स्ट सवाल आता है, व्हाट डज द मॉडर्न इल्यूमिनाटी वांट्स टू डू? मॉडर्न इल्यूमिनाटी का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, वो क्या करना चाहता है? थ्योरिस्ट के हिसाब से इल्यूमिनाटी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का स्थापना करना चाहता है, जो इस प्लेनेट को नियंत्रित करने के लिए एक सरकार की स्थापना करे। जी हाँ, आपने सही समझा, वन ग्रुप रूल। और ऐसा माना जाता है कि इसके एजेंट्स म्यूजिक, मूवीज, बैंक, गवर्नमेंट, रिलीजन, इंटरनेट, कॉर्पोरेशंस, वॉर, मीडिया, प्रेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस, इन सबको इन्फ्लुएंस करती है। और वो एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट ऑलरेडी चला रही है अपने इन्फ्लुएंस से। माना जाता है बड़े बड़े सेलिब्रिटी, स्टार्स और पॉलिटिशियंस इन्हीं के एजेंडे को प्रमोट करते हैं, इन्हीं के एजेंडे को चलाते हैं और इन्हें ही फॉलो करते हैं, और बदले में इल्यूमिनाटी इन्हें जो चाहिए वो देता है। कभी सोचा है कुछ स्टार्स को इतनी जल्दी सक्सेस कैसे मिल जाती है, इतने जल्दी पॉपुलैरिटी कैसे मिल जाती है? थ्योरिस्ट का मानना है कि इल्यूमिनाटी सेटन की पूजा करते हैं।
सेटन यानी क्रिश्चियनिटी में एक डेविल है। इंडिया में लोग इसके बारे में कम ही जानते हैं, इसलिए जब हनी सिंह का गाना आया था सेटन, तब लोग उसे शैतान शैतान कह रहे थे। तो सेटन एक डेविल का नाम है क्रिश्चियनिटी में। तो इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स है वो सेटन की पूजा करते हैं और सेटन से अपना सोल ट्रेड करते हैं, सेटन को अपना सोल बेच देते हैं और इसके बदले सेटन उन्हें जो चाहिए वो देता है, उन्हें बहुत जल्दी कामयाब बना देता है। कुछ एग्जाम्पल जो माना जाता है कि इल्यूमिनाटी द्वारा बनाए गए हैं वो है माइकल जैक्सन, क्वीन, डेविड बावी, मॉब मार्ले, रैटी पेरी, लेडी गागा, जस्टिन बीबर, वॉल्ट डिज्नी, वॉरेन बफेट। यप, ऑल दीज आर मेंबर्स ऑफ इल्यूमिनाटी। आपको याद है माइकल जैक्सन का डेथ कैसे हुआ था? यस, जहर से। माना जाता है कि वो इल्यूमिनाटी की बात नहीं मान रहे थे या फिर उसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें जहर देकर मार दिया गया। कुछ थ्योरिस्ट इल्यूमिनाटी को इंडिया से भी जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि अशोका ने एक ग्रुप स्टार्ट किया था 9 मेंस का, जिससे ग्रुप ऑफ 9 अननोन मेंस भी कहा जाता था। ये एक सीक्रेट ग्रुप था और इन्होंने एक किताब लिखा था जो कि हाईली सुपीरियर सीक्रेट बुक था, सीक्रेट नॉलेज था उसके अंदर, और उन्हें लगता था कि ये किताब अगर किसी के हाथ लग गया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। उसके अंदर एडवांस्ड नॉलेज था अबाउट वॉरफेयर, ग्रेविटी, फिजियोलॉजी, एंटी ग्रेविटी, एयरक्राफ्ट, यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी, लाइट, टेक्नोलॉजी टू द मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट एंड द रूल्स दैट प्रेडिक्ट द राइज एंड फॉल ऑफ एन एम्पायर। इतना हाई नॉलेज था कि अगर ये किताब किसी के हाथ लग गया तो वो इस दुनिया को चला सकता है। तो थ्योरिस्ट ये भी मानते हैं कि जब बाद में कोई इंटरेक्शन हुआ था ब्रिटिशर्स वगैरह से, फॉरेन से, तब ये ही प्रमोट किए इल्यूमिनाटी एंड दे लीड टू द स्टार्टिंग ऑफ इल्यूमिनाटी। तो इंडिया में कुछ लोग जो इल्यूमिनाटी के मेंबर हो सकते हैं वो था दानिश जैन, जो कि टिकटॉक का बहुत बड़ा स्टार था। उसे बहुत जल्दी सक्सेस और पॉपुलैरिटी मिल गई और बहुत जल्दी वो मर गया। उसका कार एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया और उसका टैटूज वगैरह देखकर वैसा ही लगता था कि वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इल्यूमिनाटी के कुछ साइंस और सिंबल्स हैं। उनमें से कुछ सिंबल्स हैं ये 666 और ये। और इंडिया में सबसे ज्यादा ये सिंबल कौन यूज करता है? तो अब इल्यूमिनाटी का इतना सब कुछ पे कंट्रोल होने पर ये ऐसा लगता था कि वो अब भगवान बन चुके हैं। ऐसा माना जाता था कि वो अपने कल्पना द्वारा एक नए विश्व की स्थापना करने में लगे हुए हैं, एक नए दुनिया बनाना चाहते हैं, ऑब्वियसली लोगों को ब्रेन वॉश करके। हालांकि एक सीक्रेट ग्रुप का सरकार के कामकाज में इन्फ्लुएंस की बात अभी तक जीवित है, पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं है जो इल्यूमिनाटी सरवाइव किया था ये बताए, या फिर रिफॉर्म हो गया या फिर अंडरग्राउंड चला गया। ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं है जो ये बताए। और बिलीव मी, आज के समय में ब्रेन वॉश करने के इतने तरीके मौजूद हैं कि कोई सीक्रेट सोसाइटी की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो खुद सोशल मीडिया है। इसलिए मैं हर वक्त कहते रहता हूँ कि आप कॉन्शियस रहिए, आप हर वक्त अपने दिमाग को बोलते रहिए कि मैं यूज कर रहा हूँ सोशल मीडिया को और वो मुझे नहीं यूज कर रही है। आप ऐसे चीजें देखिए जो आपके नॉलेज बढ़ाए, आपका वैल्यू बढ़ाए, और सिर्फ मेरे चैनल नहीं जो ऐसा काम करता है, और भी कई चैनल्स है, आप सर्व करके देखिए। दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का अगर मैं बात करूं तो वो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जी हाँ, बॉलीवुड। इतना गलत तरीके से वहां पे ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि बहुत गलत, बहुत ज्यादा गलत। हमें समझ आता है कि कैसे काम चल रहा है। और बॉलीवुड की बात आई है तो मैं सुशांत सिंह राजपूत के डेथ पर अपना दुख जताता हूँ। लिटरली मैं कांप गया था इस न्यूज को सुन के। आई एम श्योर आपका भी यही हाल हुआ होगा। एंड नेपोटिज्म वाले लोग के लिए ये एक छोटा सा वीडियो। You kill, marry or hook up with Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranveer, kill Sushant, kill Sushant. दूसरा वीडियो दिखाता है हिजड़े चाले कैसे करते हैं दोनों। Hot or not? Just those two words. Virat Kohli, Hot, Imran Khan, extremely hot. Sushant Singh Rajput. हाँ? ये किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, वो चलेगा। अब ये सुन लेंगे तो इस पे गुस्सा आ जाएगा। ये इंडस्ट्री में और एक कोई कन्या राशि है, वो झाटू मेरे सनम की पहली निशानी, मेरे सनम की पहली निशानी, हाथों में
Who has given you more unnecessary attitude in the industry? Female co-stars or male ones? I think you, Karan. Me? Yeah. ये बहुत अच्छा बोलिया, ये बहुत अच्छा. Karan, when you come like. Karan, you are fantastic at uplifting the already fucking uplifted. मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं. आई कैन डू व्हाट द आई वांट. अभी बता है भाई, अभी बता है. इसके जैसे जितने भी गद्दार हैं खुशेड़ के 6 के 6 मारूंगा. टपाटप टपाटप टपाटप. मालूम ना कैसा लेते फिर? टपाटप टपाटप टपाटप. तो आइंदा से मेरे नाद में मत लग. मैं आगे विदा लेने का. हमारे वीडियोस को अंत तक देखने के लिए और क्रिस्टल इंडीज को सपोर्ट करने के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट माइंडमेंट वीडियो में. यू आर वॉचिंग क्रिस्टल इंडीज एंड दिस इज प्रथम जायसवाल साइनिंग ऑफ. बाय बाय.